जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। ये रीजनिंग चैप्टर है। एक त्रिभुज चैप्टर आता है जो इसमें आपको त्रिभुज गिनने के लिए कुछ प्रश्न दिया जाएगा। तो इस तरह का चलिए देखते हैं सवाल को। कुछ त्रिभुज मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि टाइम का बचत इससे होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर त्रिभुज में जो बनाया हुआ है इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक नंबर है, मतलब एक ही त्रिभुज है। जब इसमें अगर इसमें दूसरा त्रिभुज, इसी तरह का दूसरा त्रिभुज में जब देखते हैं तो इसमें क्या करना, बस इसमें आधार पर डिपेंड करता है, बेस को देखना है। आपको ये देखना है कि बेस पर कितना लाइन ऊपर से आया है। ये जो वर्टिकल दिया हुआ है तो ये कितना आया है, तो इसमें 1 2 कितना नंबर आ रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो अब क्या करना है, इन नंबर को काउंट कर देना है। 2 1 कितना हो गया, 3। तो इससे 3 त्रिभुज बन जाएगा। कितना त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरह का अब आपको जैसे मान के चलिए, आपको सवाल दे दिया कि एक बेस ये है और इस बेस पर आपको नंबर बैठाइए। अब बेस पर कितना घर बन रहा है, सो देखिए 1 2 3 4। ये 4 क्या आ गया, 1 2 3 4। एक बेस पे 4 नंबर आया, तो सब नंबर को जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 3 7 7 2 9 1 कितना हो गया, 10। इसमें 10 त्रिभुज बनेगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए, जैसे अगला इस तरह का सवाल जब आएगा, त्रिभुज ऐसा त्रिभुज था तो बन गया, लेकिन इसी पे अगर 2 लाइन दिया रहेगा तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बताया है कि आपको बेस के हिसाब से काम करना है। आधार, पहला आधार में कितना नंबर बन रहा है, 1 2 3। 3 नंबर है तो 3 2 5 1 कितना हो गया, इसमें बन गया 6। और इसी तरह से अब यहाँ भी आधार बन रहा है तो क्या हो गया, 1 2 3। इस आधार पे भी 3 नंबर आ रहा है तो 3 2 5 1 6। तो 6 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया। आप चाहे ऐसे कर लीजिए या फिर इसको हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले नंबर बैठा दीजिए। एक नंबर में कितना आया टोटल, तो 3 2 5 1 6 आया है। अब देखिए ये, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में जो आपको आ गया, यानी सीधी रेखा जो है, सीधी रेखा से कितना त्रिभुज बन गया। सीधी रेखा से जब आधार पर नंबर बैठाए तो 3 आया, 3 से 6 त्रिभुज बन गया। और इस पे अब देखेंगे कि गिरी हुई रेखा जो है, जैसे 1 2 लाइन है तो जितना लाइन रहेगा उतना लाइन से आपको गुना कर देना है। तो 6 दूना कितना हो गया, 12। तो इसमें 12 त्रिभुज बनेगा। ऐसे भी 12 आ गया, ऐसे भी आया। तो इसी तरह से जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज है तो इसमें बनाना है। जैसे 1 2 3 4 कितना नंबर आ गया, 4 नंबर तक गया। तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 कितना आ गया, 10। फिर अगर इसमें 10 आया तो इसमें भी 1 2 3 4। तो इसमें भी 4 3 7 2 9 1 10। इसमें भी 10 आया, 1 2 3 4। तो 4 3 7 1 2 3 4। 4 3 7 7 2 9 1 10 10। इसमें भी बना 10 दिया, कितना हो गया, 30 टोटल हो गया। या फिर ऐसे कर लीजिए, एक घर में कितना आया, 10 आया। एक आधार पे कितना बना, 10। और लाइन कितना है, तो 1 2 3 लाइन है तो 3 से गुना कर दीजिए, 10 दिया 30। ऐसे में भी आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम त्रिभुज निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगर ये सीधा पूरा आधार सटा हुआ था तब तो इस तरह से किए। अब कुछ इस तरह का भी त्रिभुज आ सकता है कि जो, जैसे मान के चलिए इस पे देखते हैं कि इस नीचे वाले आधार पे कितना लाइन सटा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 5 आ गया। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 कितना हो गया, ये हो गया 15। ये हो गया 15। अब देखिए, अब तो ये इस पे 5 घर बन रहा था, इस पे कितना, इस आधार पे कितना बन रहा है, तो 1 2 3। इस आधार पे 3 घर बन रहा है। तो इस पे 3 घर बन रहा है तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6। इस पे 6 हो गया। अब इस पे देखते हैं तो इस पे सिर्फ एक घर बन रहा है। इस पे सिर्फ एक घर बन रहा है, इस आधार पे 1 नंबर। और फिर इस पे कितना बन रहा है, तो 1 2 3 4। इस पे 4 बन रहा है तो 4 3 7 2 9 1 10। इस पे 10 हो गया। अब टोटल को काउंट कर लीजिए तो कितना हो गया, 15 10 25 25 5 30 2 कितना हो गया, 32। टोटल हो गया आपको 32। तो इसमें आपको टोटल 32 बन गया। तो इस तरह का कोई भी त्रिभुज आएगा तो आप उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये त्रिभुज बनाना
गिनना सीख गए होंगे। लेकिन ये तो सिंपल था, इससे और कठिन और इससे और भास्ट थोड़ा आता है जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ये आपको त्रिभुज गिनना 3 वीडियो में बताएंगे। ये पहला वीडियो हुआ, 2 वीडियो और डालेंगे आपको देंगे, जो आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। ये रीजनिंग चैप्टर है, एक त्रिभुज चैप्टर आता है जो इसमें आपको त्रिभुज गिनने के लिए कुछ प्रश्न दिया जाएगा। तो इस तरह का चलिए देखते हैं सवाल को। कुछ त्रिभुज मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि टाइम का बचत इससे होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर त्रिभुज में जो बनाया हुआ है इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक नंबर है, मतलब एक ही त्रिभुज है। जब इसमें अगर इसमें दूसरा त्रिभुज इसी तरह का दूसरा त्रिभुज में जब देखते हैं तो इसमें क्या करना, बस इसमें आधार पर डिपेंड करता है, बेस को देखना है आपको। ये देखना है कि बेस पर कितना लाइन ऊपर से आया है, ये जो वर्टिकल दिया हुआ है तो ये कितना आया है। तो इसमें 1 2 कितना नंबर आ रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो अब क्या करना है, इन नंबर को काउंट कर देना है। 2 1 कितना हो गया, 3। तो इससे 3 त्रिभुज बन जाएगा। कितना त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरह का अब आपको जैसे मान के चलिए, आपको सवाल दे दिया कि एक बेस ये है और इस बेस पर आपको नंबर बैठाइए। अब बेस पर कितना घर बन रहा है सो देखिए, 1 2 3 4। ये 4 क्या आ गया, 1 2 3 4, एक बेस पे 4 नंबर आया। तो सब नंबर को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1, कितना हो गया, 10 हो गया। 4 3 7 7 2 9 1, कितना हो गया, 10। इसमें 10 त्रिभुज बनेगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए, जैसे अगला इस तरह का सवाल जब आएगा, त्रिभुज ऐसा त्रिभुज था तो बन गया, लेकिन इसी पे अगर 2 लाइन दिया रहेगा तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बताया है कि आपको बेस के हिसाब से काम करना है। आधार, पहला आधार में कितना नंबर बन रहा है, 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 2 5 1, कितना हो गया, इसमें बन गया 6। और इसी तरह से अब यहाँ भी आधार बन रहा है तो क्या हो गया, 1 2 3, इस आधार पे भी 3 नंबर आ रहा है तो 3 2 5 1 6। तो 6 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया। आप चाहे ऐसे कर लीजिए या फिर इसको हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले नंबर बैठा दीजिए। एक नंबर में कितना आया टोटल, तो 3 2 5 1 6 आया है। अब देखिए ये, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में जो आपको आ गया, यानी सीधी रेखा जो है, सीधी रेखा से कितना त्रिभुज बन गया, सीधी रेखा से जब आधार पर नंबर बैठाए तो 3 आया, 3 से 6 त्रिभुज बन गया। और इस पे अब देखेंगे कि गिरी हुई रेखा जो है, जैसे 1 2 लाइन है तो जितना लाइन रहेगा उतना लाइन से आपको गुना कर देना है। तो 6 दूना कितना हो गया, 12। तो इसमें 12 त्रिभुज बनेगा। ऐसे भी 12 आ गया, ऐसे भी आया। तो इसी तरह से जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज है तो इसमें बनाना है, जैसे 1 2 3 4, कितना नंबर आ गया, 4 नंबर तक गया। तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10, कितना आ गया, 10। फिर अगर इसमें 10 आया तो इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 3 7 2 9 1 10, इसमें भी 10 आया, 1 2 3 4। तो 4 3 7 1 2 3 4, 4 3 7 7 2 9 1 10, 10 इसमें भी बना। 10 दिया कितना हो गया, 30 टोटल हो गया। या फिर ऐसे कर लीजिए, एक घर में कितना आया, 10 आया। एक आधार पे कितना बना, 10। और लाइन कितना है, तो 1 2 3 लाइन है तो 3 से गुना कर दीजिए, 10 दिया 30। ऐसे में भी आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम त्रिभुज निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए, अगर ये सीधा पूरा आधार सटा हुआ था तब तो इस तरह से किए। अब कुछ इस तरह का भी त्रिभुज आ सकता है कि जो जैसे मान के चलिए, इस पे देखते हैं कि इस नीचे वाले आधार पे कितना लाइन सटा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 5 आ गया। तो 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 1 कितना हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 15। अब देखिए, अब तो ये इस पे 5 घर बन रहा था, इस पे कितना, इस आधार पे कितना बन रहा है, तो 1 2 3, इस आधार पे 3 घर बन रहा है। तो इस पे 3 घर बन रहा है तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6, इस पे 6 हो गया। अब इस पे देखते हैं तो इस पे सिर्फ एक घर बन रहा है, इस पे सिर्फ एक घर बन रहा है। इस आधार पे 1 नंबर,
और फिर इस पर कितना बन रहा है, तो 1 2 3 4, इस पर 4 बन रहा है, तो 4 3 7 2 9 1 10, इस पे 10 हो गया। अब टोटल को काउंट कर लीजिए, तो कितना हो गया, 15 10 25 25 5 30 2 कितना हो गया, 32। टोटल हो गया आपको 32। तो इसमें आपको टोटल 32 बन गया। तो इस तरह का कोई भी त्रिभुज आएगा तो आप उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये त्रिभुज बनाना गिनना सीख गए होंगे। लेकिन ये तो सिंपल था, इससे और कठिन और इससे और भास्ट थोड़ा आता है जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ये आपको त्रिभुज गिनना 3 वीडियो में बताएंगे। ये पहला वीडियो हुआ, 2 वीडियो और डालेंगे आपको देंगे, जो आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।